Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Roppel BBA College Vapi, and I'm going to teach you financial management subject. And we will continue our chapter that is capital budgeting. So today in this session we will start 14 number sum. This question is asked in April May 2010. So याद रखना. Now XYZ Limited is considering the introduction of the new product. It is estimated that profit before depreciation would increase by rupees 1,20,000 each year for the first 4 year. In the first 4 year तक profit before depreciation कितना है 1,20,000, that is each year for the first 4 year, and rupees 60,000 each for the remaining period. यानी जितना भी लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट होगा फिर बाद में 60,000 हो गया. An advertisement cost of rupees 20,000 is expected to be incurred in the first year only, which is not included in the above estimate of the profits. यानी ये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो 20,000 है खाली फर्स्ट ईयर में लगा है, बाकी नहीं लगा है. The cost will be allowed for the tax purpose in the first year. यानी आपको कंसिडर करना है 20,000 फर्स्ट ईयर में. Now a new plant costing rupees 1,50,000 will be installed for the production of the new product. Then installation cost is rupees 50,000. The salvage value of the plant after its life of 10 years is estimated to be 40,000. A working capital investment of rupees 20,000 will be required in the year of installing the plant, and further rupees 50,000 in the following year. The company's tax rate is 50% and it claims written down value depreciation. Okay, आपका straight line नहीं है, written down method है at the rate of 33.33%. If the company's required rate of return is 20%, should the company introduce the new product, ignore tax effect on profit or loss on sale of the assets. Okay, now आपको ये based on this information कुछ दिया नहीं कि कौन सा मेथड यूज करना है. सो ऑलवेज यूज दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. ऑलवेज यूज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में हम लोग को क्या चाहिए, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द कैश फ्लो. ओके, तो जो हम लोग करते थे ना वही सही है, बट यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल सम है, हार्ड सम है. ओके, चलो फर्स्ट अच्छे से. एक कंपनी है, न्यू प्लांट प्रोडक्ट करना है, उसका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो रहा है 120 ईच ईयर फॉर द फर्स्ट 4 ईयर एंड 60,000 देन रिमेनिंग पीरियड. एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो 20,000 है खाली फर्स्ट ईयर में लगने वाला है, बाकी नहीं है. नाउ यहां से अभी स्टार्ट हुआ. The new plant costing of rupees 1,50,000 will be installed for the production of the new product and installation cost is 50,000. यानी ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गया 150 प्लस 50 इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ ना. सो फर्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ द कैश आउटफ्लो. उसका आपको फॉर्मेट पता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस वर्किंग कैपिटल. ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितना है 1,50,000. ओके, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना लगा 50,000. क्लियर. नाउ सेल्वेज वैल्यू है प्लांट आफ्टर इट्स लाइफ ऑफ द 10 ईयर इज एस्टिमेटेड 40,000. सेल्वेज वैल्यू जो हम लोग को एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट मिलता है. नाउ वर्किंग कैपिटल, a working capital investment of rupees 20,000 will be required in the year of installing. 20,000 यानी वर्किंग कैपिटल कितना है 20,000 इन द ईयर ऑफ इंस्टॉलिंग. ओके, तो आपका टोटल कितना आया 2,20,000 आया. दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द कैश आउटफ्लो कितना है 2,20,000. नाउ ये हम लोग आगे सम्स करते थे ना, वहां तक दिया था. अभी यहां से कुछ अलग दिया, देखो. A working capital investment of rupees 20,000 will be required in the year of installing the plant. तो हम लोग ने 20,000 लिख लिया. Now and a further rupees 15,000
इन द फॉलोइंग ईयर, यानी इंस्टॉलेशन जो आपका 0 ईयर में हुआ, ओके, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट में इंस्टॉलेशन के टाइम अपने वर्किंग कैपिटल का जरूरत हुआ 20,000 का। नाउ फर्दर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट आएगा 15,000 इन द फॉलोइंग ईयर, यानी ये 15,000 कब रिक्वायरमेंट आएगा? फर्स्ट ईयर में। नाउ हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो यहां पे प्लस फर्दर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन द फॉलोइंग ईयर। ओके, तो कितना चाहिए? 15,000। बट ये 15,000 तो फॉलोइंग ईयर यानी एट द एंड ऑफ द 1 ईयर चाहिए, एट द एंड ऑफ द 1 ईयर चाहिए, और वो फ्यूचर में आएगा तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसका क्या निकालना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। आया समझ में? तो ये मेन सम्स में अलग सा था कि जो आपको 15,000 है वो कब चाहिए? एट द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट ईयर में चाहिए। बट हम लोग को तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो नेक्स्ट ईयर यानी फ्यूचर का आ गया, फॉलोइंग ईयर। ओके, सो नेक्स्ट ईयर का वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है। तो यहां पे आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने को फॉर्मूला तो आपको पता है ना कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है? 1/1 प्लस r/n ना। ओके, तो यहां पे r कितना है? रेट 20% है। सो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.20 करते हैं हम लोग। ओके, सो 1/1.20 करेंगे ना। सो 1/1.20 कितना आएगा? दैट इज 0.833। इट मीन्स आपको उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 0.833 टू नो द प्रेजेंट वैल्यू, बिकॉज ये आफ्टर 1 ईयर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटफ्लो निकालना पड़ेगा, बिकॉज आपके नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटफ्लो। ओके, तो ये सब 0 ईयर का होता है तो उसका तो 1 ही आंसर आता है प्रेजेंट वैल्यू। सो 1,50,000 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। 50,000 को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही आंसर आएगा। 20,000 को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। बट ये 50,000 कब चाहिए? फॉलोइंग ईयर यानी नेक्स्ट ईयर में चाहिए, तो हम लोग उसका क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो 20% से डिस्काउंट करना है तो आपको उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा 0.833। तो 20% से उसका वैल्यू कितना आया? 0.833। ओके, सो 15,000 को मल्टीप्लाई करना है 0.833 टू नो द प्रेजेंट वैल्यू। ओके, ओके, तो आपका आंसर आएगा 12,495। ओके, यानी कैसे करना है? 15,000 इंटू 0.833, दैट इज 12,495। ओके, अभी आपका टोटल आएगा वो आपका आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है। सब क्लियर हुआ? ये मेन था। क्लियर? अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ द कैश फ्लो, दैट इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, बिकॉज इन सम व्हाट इज गिवन? दैट इज ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन इज गिवन, बिफोर डेप्रीशिएशन इज गिवन, और हम लोग को क्या चाहिए? आफ्टर चाहिए। ओके, तो हम लोग ये पूरा फॉर्मेट यूज करते हैं। आपको पता है ना कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन टैक्स होता है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन। ओके, पहले तो सेल्स होता है, सेल्स में से एडवर्टाइजमेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन टैक्स आता है ना। ओके, तो यहां पे एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिया था। सपोज आप यहां पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऊपर भी लिखते तो यहां पे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन में से अल्टीमेटली माइनस ही करना पड़ता। तो मैंने क्या किया? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स दिया था, उसमें से एडवर्टाइजमेंट टैक्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, तो मुझे मिल गया प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स फॉर ईच ईयर। ओके, फिर आपका सेम फॉर्मेट, पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो कैश फ्लो बिफोर टैक्स मिलेगा। ओके, माइनस टैक्स करेंगे, कैश फ्लो बिफोर टैक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टैक्सेबल इनकम ना। फॉर्मेट अभी सेम, टैक्सेबल इनकम। सो उसमें से टैक्स माइनस करेंगे 50 वॉटेवर परसेंटेज इज गिवन, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग आफ्टर टैक्स। अगेन उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स प्लस वर्किंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, फर्दर वर्किंग कैपिटल अगेन एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, प्लस सेल्वेज वैल्यू वो भी एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। सो लास्ट का आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। क्लियर? नाउ हम लोग को यहाँ पे डेप्रिसिएशन चाहिए। ओके, और डेप्रिसिएशन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वाला नहीं है कि डायरेक्टली फॉर्मूला डाल दिया दैट इज कॉस्ट प्लस
इंस्टॉलेशन माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे रिटर्न डाउन मेथड है। रिटर्न डाउन मेथड का आपका वो बेसिक आपको पता होना चाहिए कैसे होता है। नाउ रिटर्न डाउन मेथड में ये हम लोग वर्किंग नोट पहले कर ले, डेप्रिसिएशन, हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। सो यहाँ पे 33.33% रिटर्न डाउन करना है। नाउ बैलेंस और इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कितना हुआ, दैट इज 1,50,000 कॉस्ट हुआ प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, यानी आपका मशीनरी का इन्वेस्टमेंट कितना आया, 1,50,000 प्लस 50 दैट इज 2 lakhs आया। ये वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ऐड किया नहीं जाता है, वर्किंग कैपिटल अलग से होता है। ओके, बिकॉज होता आपको एट द एंड ऑफ ईयर मिल जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, यहां पे आपका बैलेंस 2 लाख आया जाएगा। एंड 2 लाख कहां से आया, क्लियर हुआ ना, दैट इज 1,50,000 प्लस 50 इंस्टॉलेशन, वो आपका इनिशियल कॉस्ट हो गया, दैट इज व्हाट 2 lakhs। नाउ 2 lakhs का 33.33% कितना आया, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन का अमाउंट 66,660, ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आया। ओके, नाउ ये आप माइनस करोगे, इक्वल टू करोगे, तो ये बैलेंस आपका सेकंड ईयर का आ जाएगा 1,33,340। क्लियर। नाउ उसका 33.33%, तो कितना आया पॉइंट में 4,4,4,4,2.22 सेकंड ईयर का आया। माइनस इक्वल टू करोगे तो ये आपका थर्ड ईयर का बैलेंस आ जाएगा 88897.78। ओके, उसका 33.33% है। ये आप फर्स्ट ईयर में किए थे डेप्रिसिएशन में, तो ये आपको आना चाहिए 0.63। ओके, सो बैलेंस आएगा 59268.15 इंटू 33.33। आ रहा है समझ में कैसे करना है, क्लियर। सो ये मैं दिखाया आपको, अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कैसे करना है। 2 lakhs का 33.33% यानी डेप्रिसिएशन इतना अमाउंट आया। और 2 lakhs में से तो ये निकल गया, अभी बैलेंस कितना बचा सेकंड ईयर में, इतना बचा, तो ये अमाउंट का 33.33% ये आएगा। ओके, नब ये अमाउंट में से ये निकल गया, तो बैलेंस कितना बचा, ये बचा थर्ड ईयर के लिए, तो उसका 33% निकालना है। माइनस हो गया तो बैलेंस ये बचा, तो उसका 33%। लाइक वाइज आपका लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 10 ईयर्स का है, तो हम लोग को 10 ईयर्स का डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो इसमें से माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 39,514.07, उसका 33.33% ये आएगा। माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 6 दैट इज 263,444.03, उसका 33% 8780.47। माइनस करेंगे 17563.56, सो बैलेंस 5853.90 फॉर डेप्रिसिएशन। सो बैलेंस कितना आएगा 11709.63, उसका 33% 3902.82। बैलेंस आया 7806.81, डेप्रिसिएशन 2602.01। बैलेंस आया 5204.80, सो आपका डेप्रिसिएशन आया 1734.76। सो 10 ईयर्स तक आ गया। क्लियर हुआ यहां तक कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये डेप्रिसिएशन वैल्यू हम लोग को चाहिए, तो हम लोग ने वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट कर लिया। नाउ अभी डिटरमाइन करेंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पर्टिकुलर्स। ओके, नाउ 10 ईयर्स तक नहीं रहता है, तो मैं 2 पेज ले लिया साथ में। क्लियर, चलो फर्स्ट क्या होगा, 1,20,000 है ना, 1,20,000 हर एक में है, अप टू 4 ईयर्स तक, अप टू 4 ईयर्स तक क्या है 1,20,000 है। ओके, फिर फिफ्थ ईयर में कितना हो गया 60,000 हो गया। आ रहा है समझ में, अप टू लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, और लाइफ कितनी है 10 ईयर्स की है। नाउ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ओनली फर्स्ट ईयर में लगा कितना 20,000। सो आपका प्रॉफिट बिफोर कितना आ गया 1 लाख आ गया। एंड यहां पे तो कुछ नहीं लगा, डैश हर एक में, तो जो अमाउंट है वही रह जाएगा 1,20,000, 1,20,000,
1,20,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60 and the 60. नाउ डेप्रिसिएशन एज पर रिटर्न डाउन, तो जो हम लोग ने वर्किंग नोट में किया ना ईयर वाइज वो लिखना है. सो फर्स्ट ईयर में कितना आया 66660, सेकंड ईयर में 44442.22, then 29629.63, then 19754.07, then 13170.04, then 8780.47, then 5853.94, then 3902.82, then 2602.01 and 1734.76 हम लोग ने लिख लिया. सो माइनस करना पड़ेगा. ओके, सो माइनस करेंगे तो कैश फ्लो बिफोर टैक्स दैट इज 33340 आएगा. देन 75557.78 आएगा. देन 90370.37 आएगा. देन 100245.93 आएगा. देन 46829.96 आएगा. देन 51219.53 आएगा. ओके, देन 7 ईयर में 54146.06. ओके, देन 56097.18, then 57397.99 and last 58265.24 हो गया. अभी टैक्स परसेंटेज 50% है, तो जो अमाउंट आया ना उसका 50% करना है. तो ये उसका 50%, दैट इज 16670. तो सेम अमाउंट यहाँ पे आएगा, माइनस करेंगे तो दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. नाउ ये जो ये अमाउंट है 75557.78 उसका 50% करना है, दैट इज 37778.89. तो सेम अमाउंट आएगा, 50% माइनस करेंगे तो ओके. अभी उसका 50% करना है. ओके, पॉइंट एक एडजस्ट किया है खाली. क्लियर हो रहा है ना आपको? मतलब कैलकुलेटर में अच्छे से अमाउंट प्रेस करना, नहीं तो सब मिस्टेक हो जाएगा. एक मिस्टेक डायरेक्टली 0 मार्क्स हो जाता है. क्लियर? सो यह क्वेश्चन लेंदी है. उसका जो कैलकुलेशन है ना बहुत लेंदी है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. तो ये टाइप का कुछ सम्स आए और में कुछ थियरी आए तो थियरी अटेम्प्ट करना बेटर रहेगा. ओके, अभी डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, तो जो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है सब ऐड कर देना है. क्लियर? एट 780.47, 5853.94, 3902.82, 2602.01 एंड 1734.76. तो आप ऐड करोगे तो आपका लास्ट का आंसर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिल जाएगा. दैट इज 83330, 82221.11, 7481.81, 69877.03, then
6585.02, 34390.23, then 32926.97, 31951.41, 31301.01 and 30867.38. ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया. बट ये सम्स में वर्किंग कैपिटल भी है जो आपको एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट मिलता है. सो वर्किंग कैपिटल कितना है? 20,000 है. देन फर्दर वर्किंग कैपिटल भी है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, वो भी आपको एट द एंड ऑफ द ईयर मिलेगा. इट इज 15,000. सेल्वेज वैल्यू भी है और सेल्वेज वैल्यू भी जब मशीन बेचते हैं लास्ट में ही मिलता है. दैट इज 40,000. ओके, तो हमारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ये आएगा लास्ट में. क्लियर? अप टू 9 ईयर तो सेम ही रहेगा. खाली 10 ईयर में चेंज हो गया, सबको ऐड कर देना है. दैट इज 105867.38. क्लियर? सो हम लोग का अमाउंट आ गया. अभी हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. और नेट प्रेजेंट वैल्यू तो आपको आता है फटाफट. ईयर कैश फ्लो हम लोग ने कैलकुलेट किया, डिस्काउंट करना एट द रेट ऑफ 20% एंड प्रेजेंट वैल्यू. सो ये सब कैश फ्लो जो हम लोग ने कैलकुलेट किया वो लिख लेना है फर्स्ट. ओके, फटाफट टाइम. आ रहे हैं समझ में? ये तो अभी बेसिक हो गया. अभी मेन तो आपका वो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, यही मेन सम्स में डिफिकल्ट होता है. अभी तो ये बेसिक हो गया, जो आप करते थे वैसा ही. 20% का प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है? 1 डिवाइडेड बाई 1.20. देखो ये फर्स्ट ईयर का आया 0.833, इक्वल टू करो सेकंड ईयर का, इक्वल टू करो थर्ड ईयर का, इक्वल टू करो, आ जाता है. now प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो दोनों को मल्टीप्लाई करना है. सो 69413.89, 57061.45, 43317.77, 33680.73, 14707.18, 11520.73, 9186.62, 7444.68, 6072.40 and 17150.52. सो टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा? 269,555.97. सो एनपीवी इज व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. सो इनफ्लो कितना आया? 269,555.97 एंड आउटफ्लो कितना आया था? ये 232,495. 232,495. सो एनपीवी हमारा पॉजिटिव आया. दैट इज 37060.97 रुपीज़. ओके, सो आपको क्या करना है? द कंपनी पॉजिटिव आया ना, सो कंपनी शुड इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट. कंपनी को नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए बिकॉज नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव. दैट इज रुपीज 37060.97. आया समझ में? तो ये सम्स थोड़ा लेंदी था. क्लियर? अभी हम लोग ऐसे ही सम्स करेंगे जो मिलता रहेगा हार्ड. ओके, बिकॉज बेसिक ऑलरेडी मैंने करवा लिया है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर.